नमस्ते, आप देख रहे हैं नोज के स्टार्स। मैं हूं आपके साथ आभा सोनी और आज हमने इनवाइट किया है आदर्श सिंह मोयल को, जिन्होंने नीट में फुल ऑन मार्क्स लेकर यानी कि 720 आउट ऑफ 720 लेकर ऑल इंडिया रैंकिंग में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आदर्श सिंह मोयल से। तो आदर्श, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। आपने फुल ऑन मार्क्स लिए, कैसे? स्ट्रेटजी में मेन तो मेरा यही रहता था कि सबसे पहले हर चैप्टर को मैं अच्छे से क्लास में सुनूं। ओके। उसके बाद में उसका रिवीजन करूं और उसके बाद में उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाऊं। ओके। ताकि मेरा वो चैप्टर एक तरीके से पक्का हो जाए। हाँ। फिर मैं कोशिश करता था कि 1-2 महीने के अंदर ही वो चैप्टर वापस से रिवाइज कर लूं ताकि वो मेरे दिमाग से चला ना जाए, एकदम पक्का हो जाए। मॉक टेस्ट भी बहुत दिए होंगे? हाँ जी, मॉक टेस्ट भी मैंने काफ़ी सारे दिए थे, जिसका मुझे लगता है कि मेरे को एक तो नीट वाले दिन काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो स्ट्रेस होता है नीट के पेपर वाले दिन, वो मुझे स्ट्रेस उतना था नहीं उस कारण। अच्छा, आपके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, फुल मार्क्स, कैसे? इसका क्या माइंड में ऐसे सोच रखा था कि मैं फुल मार्क्स लेकर आऊँगा? उस माइंड में वही सेटअप करके आपने एग्ज़ाम दिया, किस तरह से? मेरा गोल तो हमेशा से यही था कि मेरे 720 आउट ऑफ 720 आए, बट ऐसा कभी मॉक टेस्ट में हुआ नहीं था, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे 715 आ गए थे, 710 आ गए थे। ओके, फुल नहीं आए, फुल नहीं आए कभी सिली एरर हो जाता था। बट ये था कि मैंने उस दिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। ओके। 3 घंटे 20 मिनट जो मेरे पेपर का टाइम था वो मैंने अच्छे से इन्वेस्ट करा, कोई कहीं और ध्यान नहीं लगाया, और शायद यही कारण था कि मेरा उस दिन कोई सिली एरर नहीं हुआ और तो मैं फुल मार्क्स आ गए, ला पाया। चलिए, ये बहुत बड़ी एडवाइस हो जाती है उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो एग्जाम टाइम पे घबरा जाते हैं और उनका माइंड इधर उधर हो जाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्जाम टाइम में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और वो 3 घंटे 3.5 घंटे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक जो आपने प्रिपरेशन की है वो उनका एंड होता है। सो आदर्श, आपका जब आपने ये प्रिपरेशन की, जब आप करते थे, तो कभी कभी ऐसा वक्त आया कि आपका मॉरल डाउन हुआ, और वो मॉरल डाउन किस वजह से हुआ? मॉरल डाउन हर किसी का, 2 साल की जर्नी काफ़ी बड़ी जर्नी है। हाँ, बड़ी जर्नी है। इसमें मॉरल डाउन होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि आपका स्कोर जो है नीचे गिरेगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरा स्कोर लगातार नीचे गिरता था। अच्छा, जैसे ये क्या मॉक टेस्ट होते थे उसके अंदर? मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर लगातार कई बार नीचे जाता था, तो तब मेरा मॉरल डाउन होता था। तब मैं अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन इनसे और अपने टीचर्स, इन सब से मैं काफ़ी बात करता था। इसमें से मेन मेरा भाई था। अच्छा, भाई। क्योंकि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बात करता था, उनको मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता था, और शायद यही रीज़न है कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाया। अच्छा, क्या करते हैं भाई? भाई मेरा IIT रुड़की से पास आउट है। अच्छा। और अभी वो अहमदाबाद में टाटा प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। ओके। एंड मदर? मेरी मदर जो है, उन्होंने इंजीनियरिंग करी है। फिलहाल वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमारी पढ़ाई के कारण जॉब। अच्छा। एंड फादर? फादर बिजनेसमैन है, हमारा ईंट उद्योग है। अच्छा, तो आपके माइंड में कैसे आया कि आपको नीट करना है? फैमिली में किसी का इंटरेस्ट रहा इस सेक्टर में? क्योंकि सब तो इंजीनियरिंग फील्ड वाले लग रहे हैं मुझे। नहीं, मेरी जो सिस्टर है अच्छा, सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर जो है, तेजस्विनी मोयल, वो उन्होंने FMC से पास आउट है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। वो अभी कैप्टन है आर्मी में, और अभी एज अ डॉक्टर वो सर्व कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया चाइना। तो मेन गाइडेंस उनका ही रहा होगा। हाँ, वो मेरे लिए एज अ इंस्पिरेशन थे। ओके, तो आप इसका क्रेडिट दीदी को देना चाहेंगे? मैं इसका क्रेडिट किसी एक पर्सन को नहीं दूंगा, इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों और मेरे को खुद को, बहुत बढ़िया, सबको मैं क्रेडिट दूंगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम में तब तक पास नहीं हो सकते जब तक सबका सपोर्ट ना। जी, तो आदर्श, अब आगे क्या, आगे कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस रहेगा आपका? मेरा प्रेफरेंस तो एम्स दिल्ली का रहेगा, और मुझे लगता है कि मिल भी जाएगा मुझे वो। अच्छा। एम्स दिल्ली से MBBS करने का मेरा सपना है। सपना है, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। आपने आदर्श, आपने नोज़ में एडमिशन कब लिया था? मैंने 7th क्लास में नोज़ में एडमिशन लिया था। तो आपकी नोज़ की जर्नी के बारे में बताइए।
नोज़गी में मैंने जब 7th क्लास में एडमिशन लिया तब मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं था, बट जैसे यहाँ आया तो यहाँ पर मेरे जो साथी थे, कोमेट्स थे और जो टीचर्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मेरा सपोर्ट करा, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा और मेरे धीरे धीरे दोस्त भी बन गए। असेंबली में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया कभी? हाँ, असेंबली में मैंने पार्टिसिपेट करा था और जिस कारण कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता था, वो कंपलसरी होता था तो उसमें तो करना हो ही ही पड़ता जाता था। है, हाँ। और उसमें उस कारण मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ था। इसके अलावा जब एंड में असेंबली के एंड में एमडी सर की स्पीच होती थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा मुझे। ओके। तो इन असेंबली का इस तरह से रोल था। अच्छा, आपकी कोई एक्स्ट्रा हॉबीज रही हो यहाँ पे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो? इसके अलावा मैंने यहाँ पर जैसे शाम को बास्केटबॉल का होता था तो मैं वो बास्केटबॉल ज्वाइन करा था, जिस कारण मेरा एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर भी हो जाता था और फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान हो जाता था। अच्छा, अभी आपकी और हॉबीज क्या क्या है? अभी मेरा ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, किताबें वगैरह ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा हो चुका हूँ मैं इंक्लाइन, बट क्रिकेट एक मेरा मेजर हॉबी है जो मेरा। अच्छा, तो अभी आईपीएल चले थे, देखा था? मैं आईपीएल देखने गया था। देखने गए थे कहाँ? अहमदाबाद। अच्छा, और कुछ कभी ऐसा हुआ कि स्टडी करते करते बोर हो गए तो खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या किया? यही जनरली मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। अच्छा। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं मोबाइल वगैरह का यूजेज रखता था, थोड़ा बहुत। कुछ खाने वाने का शौक बढ़िया, कुछ म्यूजिक का, ऐसा कुछ शौक है? म्यूजिक सुनने का शौक है, बाकी किसी चीज़ का म्यूजिक का गाने का शौक नहीं? गाने का नहीं है। तो आदर्श, आप नोज़गी के स्टूडेंट रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य रहेगा? किस तरह से समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? मेरा डॉक्टर बनने का मेन पर्पज़ यही था कि मैं उन लोगों को ट्रीट कर पाऊँ, उन लोगों से बात कर पाऊँ जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं उन तक पहुँच पाऊँ, उनको सही कर पाऊँ और मैं समाज के प्रति मेरा यही योगदान रहेगा। अच्छा, तो आप उन पेशेंट्स तक पहुंचेंगे कैसे कि आप एक प्राइवेट अपना क्लिनिक ओपन करेंगे, वहाँ पे एज ए डॉक्टर वर्क करेंगे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? फ़िलहाल तो इतना मैंने अभी तक सोचा नहीं। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता हूँ तो मैं खुद अपनी तरफ से कुछ मरीज़ों को फ्री में देखूँगा। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाता हूँ तो मेरे पास ये पूरा ऑप्शन रहेगा कि मैं ऐसे गरीबों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे आप नोज़गी के स्टूडेंट रहे हैं तो एक डॉक्टर को किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए पेशेंट्स का इलाज करते वक्त? एक डॉक्टर के पास पेशेंस होना चाहिए ताकि वो जो पेशेंट्स हैं, किसी भी टाइप का पेशेंट है उसके साथ टैकल कर पाए, उसको अच्छे से समझा पाए, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉर्ट आउट कर पाए कि इसको क्या बीमारी है। हाँ, एक डॉक्टर का बिहेवियर भी जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो बहुत मायने रखता है। वो काफ़ी बात कर पाए, मरीज़ वगैरह से बात कर पाए। कुछ मरीज होते हैं हड़बड़ाए हुए होते हैं, घबराए हुए से आते डॉक्टर के पास, तो उनको भी टैकल कर पाए। तो मेरा तो यही मानना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा ही डॉक्टर बन पाऊँ। आदर्श, आपको क्या लगता है नीट क्रैक किस तरह से किया जा सकता है कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या ट्रिक देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं उन्हें कहूँगा कि आप क्लास में ध्यान दें। क्लास में अगर आप टीचर्स की बात में ध्यान दे रहे हैं तो किसी तरह का बैकलॉग नहीं रहता। 50% काम आपका वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में जो पढ़ा है उसे घर आकर रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना आपके वो दिमाग में वो चीज़ रहेगी नहीं। उसके बाद में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर, तो वो मॉक टेस्ट आप एकदम अच्छे से ढंग से उसके लिए प्रिपरेशन करें। मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते हैं मॉक टेस्ट में इतने। आपके माइंड में कितना रहता है? आपके माइंड में आप एक अपना गोल बना कर रखिए। आप कोशिश करिए कि आप उस गोल तक पहुंच पाए। ओके, सो आदर्श, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और बच्चों को ट्रिक्स भी दिए कि किस तरह से आप नीट क्रैक कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो और फिर यहाँ पर आएँ, फिर हम आपका एक और बढ़िया सा जोरदार इंटरव्यू लें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ आदर्श सिंह मोयल, जिन्होंने फुल ऑन मार्क्स लेकर नीट क्रैक किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यूज़ के हर नए सितारे से हम आपको मिलवा सकें।